लर्नर्स, लास्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टॉपिक को कवर कर रहे थे और आज की वीडियो में भी हम पार्ट 4 में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस के टॉपिक को भी पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल की क्या इम्पोर्टेंस है और उनको क्यों अप्लाई किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो लास्ट टाइम हम मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले इस पार्ट को देख लीजिए और फिर प्लेलिस्ट में जाकर वो पार्ट भी देख सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट आपको सिंपल सा पता है कि अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो आपकी रिवेन्यूज हैं, आपकी इनकम है, वो जब आप अर्न कर लें उनको तभी आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर दें, ना कि आप कैश रिसीव होने का वेट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कमीशन अर्न किया 10,000 रुपये का, आपने 2024 में अर्न किया और मान लो आपको जनवरी 2025 में वो कैश के अंदर रिसीव होता है, तो आप 2025 में रिकॉर्ड ना करके उसको 2024 में ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने उसको रियलाइज या अर्न तो 2024 में ही किया था, तो उसे 2024 की ही रिवेन्यू माना जाएगा, भले ही कैश आपको 2025 में रिसीव हुआ हो। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आपका कहता है कि ऑल रिलीवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इवेंट कुड अफेक्ट द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि सभी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन और डेटा जो आपके कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकता है और यूजर्स के लिए ज़रूरी है, उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। इस प्रिंसिपल से हमें ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में रहती है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री अकाउंटिंग, और ये इसके ऊपर ही हमारा पूरा अकाउंटिंग चलता है और अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है। डबल एंट्री प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो अकाउंटिंग की हर ट्रांजैक्शन होती है उसके कहीं ना कहीं दो इफेक्ट होते हैं या वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। लिखा हुआ है एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। द प्रिंसिपल इज फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। पूरा अकाउंटिंग सिस्टम ही डबल एंट्री पे हमारा काम करता है। वेयर डेबिट्स इक्वल्स टू क्रेडिट्स, दो वर्ड का हम यूज करते हैं, कहीं ना कहीं बस वर्ड है, डिनोटेशंस है जिनको हम यूज करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड के लिए। इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड, इससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में एक्यूरेसी बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो ऐसे पढ़ लेते हैं। योर बिजनेस बाय गुड्स वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट। आप अपने बिजनेस में 5,000 के उधार के गुड्स खरीदते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं आप, वो 5,000 रुपये के आप क्रेडिट के ऊपर खरीदते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट है, एक तो आपके बिजनेस के अंदर गुड्स आए, ठीक है, एक तो ये इफेक्ट है कि आपकी इन्वेंट्री बढ़ी, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, आपकी गुड्स बढ़े बिकॉज यू नाउ हैव गुड्स वर्थ 5,000। दूसरा क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ी बिकॉज यू ओ 5,000 टू द सप्लायर, क्योंकि आपने सप्लायर से 5,000 का उधार लिया। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हो गए, गुड्स बढ़े और साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को कह सकते हैं कि आपने किसी को रेंट पे किया, तो इसके दो इफेक्ट है, एक तो आपका एक्सपेंस हुआ, ठीक है, दूसरा आपका कैश गया। या कह सकते हो जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, एक तो मशीनरी आपके बिजनेस के अंदर आई और दूसरा आपका कैश गया। तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपको दो साइड देखने को मिलती है और इसी प्रिंसिपल को हम डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल कहते हैं। और अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन की दो या उससे ज़्यादा इफेक्ट्स हो सकते है। आई होप आपको डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल कवर हुआ होगा और इसमें आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें आगे जो आपका जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं, वो सब डुअल एक्सपेक्ट के ऊपर ही काम करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका अकाउंटिंग पीरियड
प्रिंसिपल। देखो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है, हमने लास्ट एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न का मतलब था कि बिजनेस जो है आपका वो गोइंग रहेगा, ठीक है। ऐसा भी कोई ये नहीं है कि आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई सर्टेन पीरियड है वो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली हम बिजनेस की लाइफ गोइंग कंसर्न लेकर चलते हैं। तो फिर अकाउंटिंग तो आप ऐसे नहीं कर सकते। अकाउंटिंग के लिए तो आपको एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स डिसाइड करने पड़ेंगे, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली हो। मतलब एक साल में आप एक बार अकाउंटिंग कर लीजिए, स्टेटमेंट्स बना लीजिए, 6 महीने में बना लीजिए, या मंथली हर महीने भी आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो जिस पीरियड को हम डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उसे ही हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। और ज़्यादातर ये पीरियड आपका 1 ईयर ही होता है, बिकॉज आपको जो टैक्स वगैरह भी पे करते हो आप 1 ईयर के अकॉर्डिंग ही पे करते हो। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार अपना अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, चाहे गोइंग कंसर्न हो, सेपरेट एंटिटी हो, कंसिस्टेंसी हो, तो इनको यूज करने से हमें कई सारे फायदे होते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। हमारे अकाउंटिंग कहीं ना कहीं कंपैरेबिलिटी बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, तो इन्हीं को हम इंपॉर्टेंस के अंदर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी। जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारे जो कहीं ना कहीं अकाउंट है उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और कंसिस्टेंसी बनी रहती है डिफरेंट पीरियड्स के अंदर। नेक्स्ट है कंपैरेबिलिटी। तो जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटिंग्स में विश्वसनीयता बनी रहती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। और नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी। तो जब आपके जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो सही होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो आपके जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ट्रस्टवर्दी भी होंगे, मतलब उनको रिलायबल भी होंगे, उनके ऊपर विश्वास भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो कई सारे लॉज भी होते हैं जिनको फॉलो करना लीगल रेगुलेटरीज को जरूरी होता है, तो वो भी हम इसके थ्रू पूरा करते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस एरर्स। अगर हमारे हम ऐसी रैंडमली कर रहे हैं अकाउंटिंग या मतलब अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कई सारी गलतियां हो सकती है, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करने से मिस्टेक्स भी कम होती हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड डिसीजन एड्स इन्वेस्टर क्रेडिटर्स एंड मैनेजमेंट इन टेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। तो जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या बुक ऑफ अकाउंट्स है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी मदद करती है कई तरीके के डिसीजन लेने में, उनकी भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। तो सब जब एक तरीके से इंडस्ट्री में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो जो आपका प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड हो जाता है। फैसिलिटेट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस ग्लोबली। नेक्स्ट आपका ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करके हम किसी भी कंपनी का एक ट्रू और फेयर पोजीशन मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है फाउंडेशन फॉर ऑडिटिंग। तो सर्व द बेसिक फॉर कंडक्टिंग ऑडिट्स एंड इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। तो जो आपका ऑडिट होता है, देखो ऑडिट का मतलब होता है जांच, ऑडिट का मतलब होता है आपका जांच या पड़ताल। तो जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग के बाद ही ऑडिटिंग होती है कि कहीं आपके स्टेटमेंट में कोई धोखाधड़ी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को ऑडिट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही उसके लिए फाउंडेशन का काम करते हैं। तो ये आपकी इम्पोर्टेंस थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। बेसिकली आपको बिजनेस में काफ़ी तरीके से मदद करते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।